मीरा की आंखें अचानक खुल गईं। रात के 2 बजे थे और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। वो कुछ देर तक छत को देखती रही, फिर उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। धीरे से उसने अपना सिर बिस्तर के किनारे की तरफ घुमाया और जो उसने देखा वो उसकी सांस रोक गया। बिस्तर के नीचे से 2 चमकती हुई आंखें उसे देख रही थीं। वो आंखें इंसान की नहीं थीं, वो बहुत बड़ी थीं, बहुत तेज थीं और उनमें एक अजीब सी लालिमा थी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन जब उसने आंखें मलकर दोबारा देखा तो वो आंखें अभी भी वहीं थीं। अचानक छत से एक आवाज आई। मीरा ने ऊपर देखा और उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। छत पर एक और आकृति लटक रही थी, उल्टी। उसके बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल विकृत था। वो भी मीरा को ही देख रहा था और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मीरा का खून सूख गया। मीरा! बिस्तर के नीचे से आवाज आई। आवाज धीमी थी लेकिन बहुत साफ। मैं तुम्हारा असली पति हूं। छत से भी वही आवाज आई। नहीं, मैं हूं तुम्हारा असली पति। मीरा की सांस फूलने लगी। ये क्या हो रहा था? उसका पति तो बाहर गया हुआ था काम से। वो कल रात ही गया था और अगले हफ्ते वापस आने वाला था। धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकला, फिर एक और हाथ, और फिर एक सिर। जो चीज बाहर आई वो इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके अंग बहुत लंबे थे, बहुत पतले थे। उसकी उंगलियां सामान्य से 2 गुनी लंबी थीं और उसकी गर्दन भी असामान्य रूप से लंबी थी। छत से भी वो आकृति नीचे आने लगी। वो रेंगते हुए आ रही थी जैसे कोई मकड़ी आती है। उसके हाथ पैर भी बहुत अजीब तरीके से मुड़ रहे थे। डरो मत मीरा, दोनों ने एक साथ कहा, हम तुम्हें प्यार करते हैं। और फिर सबसे डरावनी बात हुई। दोनों आकृतियों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। वो विकृत चेहरे अब मीरा के पति राज के चेहरे में बदल रहे थे। पहले आंखें बदलीं, फिर नाक, फिर होंठ। कुछ ही मिनटों में दोनों बिल्कुल राज जैसे दिख रहे थे। अब पहचाना? एक ने कहा। अब तो मान जाओगी कि हम तुम्हारे पति हैं, दूसरे ने कहा। मीरा का गला सूख गया था। वो बोल नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में भगवान का नाम लेने लगी। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वो दोनों और भी पास आ गए थे। कमरे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगीं। पहले तेज, फिर धीमी, फिर तेज। और हर बार जब लाइट तेज होती तो वो दोनों आकृतियां और भी साफ दिखती थीं। उनके चेहरे अब पूरी तरह राज जैसे हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही लालिमा थी। तापमान अचानक गिरने लगा। मीरा को लगा जैसे कमरे में एस बड़ी ई चल गया हो, लेकिन एस बड़ी ई तो बंद था। उसकी सांस दिखने लगी जैसे सर्दियों में दिखती है। उसके हाथ पैर ठंड से सुन्न होने लगे। आओ मीरा, एक ने कहा और अपना हाथ बढ़ाया। हमारे साथ चलो। हाँ आओ, दूसरे ने भी कहा। अब तुम्हें हमारे साथ आना होगा। मीरा को लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो दोनों आकृतियां अब बिल्कुल उसके पास आ गई थीं। एक बिस्तर के बाईं तरफ खड़ा था, दूसरा दाईं तरफ। दोनों के चेहरे अब पूरी तरह राज जैसे थे, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मीरा का खून जम गया। अब समय आ गया है, दोनों ने एक साथ कहा। अब तुम हमारे साथ चलोगी।